गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ और मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका थॉर्नडाइक से। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत बताना है कि क्या असंगत है। तो भैया थॉर्नडाइक कौन है बताओ। व्यवहारवादी है। कौन है? व्यवहारवादी। और व्यवहारवादियों के खिलाफ काम किसने किया बताओ। एक तो किया है चोमस्की ने। किसने किया? चोमस्की ने। और दूसरा किसने किया है? दूसरा किया है, बताओ किसने किया। आपको कुछ याद आ रहा है? गेस्टाल्टवादन है। ठीक है। अब ये गेस्टाल्टवाद से ही रिलेटेड है अंतर्दृष्टि। तो ये अंतर्दृष्टि किसने दिया? गेस्टाल्टवाद ने। गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दिमर लेके आया था, जिसने पूर्ति का नियम दिया था। ठीक है। इसी में एक है टर्मन, जो जिसने फाइनल फार्मूला दिया था 1916 में, और इसने ही शिक्षा लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। IQ बराबर MA/CA/100। ठीक है। इसी के में एक स्टर्न है, इसने क्लाउड टेस्ट दिया है। कैसा दिया? क्लाउड टेस्ट। ठीक है। इसी में एक कौन है? कोलर, जिसने सुल्तान चिंपैंजी पे प्रयोग किया है। मेंटलिटी ऑफ एप्स नामक किताब लिखी 1925 में, और प्रयोग कब किया है? 1916 और 17 में। ये दो डेट याद रखो, इन दोनों में से कोई सी एक आएगी, वो लगा देना ऑप्शन में। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। बी इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी लक्ष्य, प्रयास, त्रुटि बंद है। प्रयास और त्रुटि तो मेन चीज़ है थॉर्नडाइक के में। आंसर है बी। नेक्स्ट, एस प्रकार का अनुबंध किसे कहते हैं? तो एस प्रकार का अनुबंध किसे कहते हैं? पावलव को। किसको? पावलव को। एस प्रकार। अब देखो, एस प्रकार तो कहते हैं पावलव को। अगर ये पूछ ले आपसे कि आर प्रकार, आर प्रकार किसको कहते हैं? आर प्रकार कहते हैं स्किनर को। एस प्रकार कहते हैं पावलव के को। ठीक है, याद रखना। ठीक है। इसीलिए तो आर एस सिद्धांत बना है इसका, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। और इस थॉर्नडाइक का क्या था? एस आर। ठीक है, याद रखना ये सब। और इसने स्किनर का सिद्धांत कब आया था? 1938 में। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे, याद रखना। चेनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इसी ने दिया, ये भी याद रख लेना। ठीक है। मौलिक व्यवहारवादी है ये। ठीक है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोल सकते हो आप इसे। ये सब याद रखना। और जो पावलोव को ना 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ये क्या था? फिजियोलॉजिस्ट था ये। थॉर्नडाइक ने एक CABD टेस्ट भी दिया है, वो भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? एस टाइप का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। आंसर हो जाएगा डी। और इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में नहीं आता। तो देखो, उपचारात्मक में क्या नहीं आता? रचनात्मक भूलों का निराकरण, वर्तनी भूलों का निराकरण, ध्वनि भूलों का निराकरण, या वाक्य संबंधी भूलों के कारणों का पता लगाना। देखो, कारणों का पता ना हम किस में लगाते हैं? निदानात्मक में लगाते हैं। निदानात्मक परीक्षण में लगाते हैं कारणों का पता। अब देखो, उपचारात्मक परीक्षण के लिए क्या उपयोगी? अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक कार्य अपनाते हैं हम क्या अपनाते हैं? उपचारात्मक के लिए अनुदेशात्मक कार्य। ठीक है। आंसर याद रखना सी है, क्योंकि ये निदान के बारे में दे रखा है इसने। लिंगुआफोन किस प्रकार का है? तो ये श्रव्य है, सुनाई देता है लिंगुआफोन से। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से, अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन के बारे में। भाषा को, भाषा कैसा होता है? सहज और स्वाभाविक होता है, याद रखना। एक होता है भाषा अर्जन, एक होता है भाषा अधिगम। अधिगम कैसा होता है? अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। इसमें क्या हो जाएगा? ए। मातृभाषा का हम क्या करते हैं? अर्जन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन नहीं, प्रभावी शिक्षण होता है। क्या होता है? प्रभावी शिक्षण। आंसर होगा बी, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी होता है इसमें आश्रित। स्वतंत्र कौन होता है? टीचर। मध्यस्थ कौन होता है? सिलेबस। ये याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डैश में मापन की भूमिका। तब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देते हैं। कुछ संपूर्ण अवलोकन की बात करें, संपूर्ण किस में होता है? योगात्मक में। इसे ही क्या कहते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। और निर्माणात्मक क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। सॉरी, एज बता दिया ना मैंने आपको गलती से, ऑफ लर्निंग आएगा। योगात्मक में क्या आएगा? ऑफ लर्निंग। एज लर्निंग पता है किस में आता है? सेल्फ में आता है। एक आता है असेसमेंट इन लर्निंग, उसमें क्या होता है? अपने साथियों के साथ करना होता है। ठीक है। असेसमेंट। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी। और योगात्मक में ना हम फीडबैक देते हैं, ग्रेड इसी में देते हैं, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं? तो मानक मूल्यांकन कोई नहीं होता। देखो CCE होता है, ये तो स्क्रीमैन ने दिया था, ये भी याद रखना। कब से स्टार्ट हुआ है? 2009 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, याद रखना। और ये तो सबमिटिव हो गया, ये फॉर्मेटिव हो गया। आंसर हो ए हो जाएगा। ए कोई प्रकार नहीं। नेक्स्ट, मूल्यांकन को क्या माना जाना चाहिए बताओ? एक अलग से गतिविधि नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग माना जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक कौन सा है? तो सत्र के अंत में होता है। कब होता है? सत्र के अंत में। आंसर होगा डी, याद रखना। अच्छा, योगात्मक मूल्यांकन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है। और निर्माणात्मक 4 बार होता है, याद रखना। ये 33 करके 60% हो जाता है, ये 40% हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका बाणी दोष कौन सा नहीं है इसमें? तो देखो, धीमे या तेज गति से बोलना है। अगर मैं कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, कभी कभी धीमे बोलता हूँ, तो ये कोई बाणी दोष नहीं है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
इसमें से अधिगम अक्षमता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था सबसे पहले, कई बार बताया। सैमुअल किर्क ने पठार के बारे में भी बताया है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है परिपक्वता एक प्रक्रिया है। परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी परिपक्व तो होगे ही होगे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है बच्चे अपने काम करने योग्य बनने तक उनके माता पिता के तात्कालिक रूप से तात्कालिक सहायता पता किसमें देते हैं हम? ये देते हैं इसके फोल्डिंग में। ये किसने टर्म दिया था? ब्रूनर ने। यूज किसने किया था? बाइकोत्स्की ने। याद रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें। और इसमें जो सहायता दी जाती है वो कैसी? टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। ब्रूनर की 3 स्टेज हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, ठीक है, ये याद रखना। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन इनकी किताब है और इन्हें क्या कहा जाता है? नव संज्ञानवादी, ये सब याद रखना, ठीक है। अब बाइगोत्स्की ने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रख लेना। और बाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के थे। ये कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, ये भी क्या है। और इन्होंने क्या दिया है? क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, 4 स्टेप बताए इन्होंने, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बंडूरा ने, याद रखना। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किसका है? बंडूरा का है। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिक्सचर कौन है? बंडूरा है। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, स्वयं व दूसरों की अनुभूतियों को समझने में, विभेद करने में, इसे क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि, ठीक है, याद रखना। भावों को समझ रहा है, किसको समझ रहा है? भावों को, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अच्छा, स्वयं और दूसरों की अनुभूति समझने के लिए ना एक इंटरपर्सनल और दी है। किसने स्किल दी है? ये दी है गार्डनर ने, जिसने सबसे पहले 7 प्रकार की स्किल बताई थी, 8 बताई थी। नेचुरल इंटेलिजेंस 1998 में, ठीक है। अब तो 9वीं भी आ गई उनकी, अस्तित्ववादी, ठीक है। और इनकी किताब है हॉवर्ड गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये भी याद रखना। मगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा था वो, इसलिए हमने संवेगात्मक बुद्धि दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड कौन है? डैनियल गोलमैन। इन्होंने क्या कहा? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ बताओ मोटिवेशन, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया? एम्पैथी और सोशल स्किल, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और इनकी एक किताब है वाई EI इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, ठीक है। और इन्होंने कहा है इमोशनल इंटेलिजेंस 80% काम करती है और आपकी IQ 20% काम करता है और बाकी चीज़ों में, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं? तो 16 PF नहीं है। अच्छा, ये कैसा परीक्षण है बताओ? ये कैटल का है, पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, कैटल, ठीक। और दूसरा है आपका आइजेंग और तीसरा है ऑलपोर्ट। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सील गुण के आधार पर दिया था, ऐसे याद रखो। ट्रेड थ्योरी दी है इन्होंने कौन सी ट्रेड दी है? ट्रेड थ्योरी। अब ये जो है ना कैटल, इसने ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि बताई। ठोस जन्मजात होती है, तरल को हम अर्जित करते हैं। तरल जो अर्जित करते हैं ना ये तो बढ़ती जाती है, और ठोस बुद्धि जो होती है हमारी कम होती जाती है, ठीक है, ये याद रखना। और इसने सोर्स स्टेट और सरफेस स्टेट दिया, और कैसा समाज का ना, छोड़ो इतना याद रखो। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये तो TAT है, मॉर्गन मुरे ने 1935 में दिया था। 10 कार्ड महिला के, 10 पुरुष के, 10 दोनों के, इस तरीके से होते हैं। शब्द साचर टेस्ट सबसे पहले गाल्टन ने दिया है, फिर और युंग ने भी दिया है 1910 में, जिसमें 100 शब्द बताए थे। सबसे पहले गाल्टन ने दिया है, याद रखना। सुजनन शास्त्र के पिता हैं गाल्टन, ये याद रख लें। शाही अब्बास परीक्षण को क्या बोला जाता है बताओ? इन्हें बोला जाता है रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, RIT करके लिख के आएगा, तो आप सोचो क्या है ये, याद रखना। तो और ये कब आया है? 1921 में। इसमें कितने कार्ड थे? 10, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल और 3 बहुरंग। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन है। 6,000 रुपये की कोई चीज़ है, ग्राहक को 5500 में दे देता है, तो 500 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 6,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 का गुणा करो, इससे ये कट गया, तो ऊपर का क्या आ गया? 50, 50/6, 50/6, तो 6 छिंग 36, 6 सत्ती 42, 6 48, ऐसे करो। रुको दोबारा बताता हूँ। कितने? 500 की छूट मिली है, कितने पे? 6,000 रुपये, ठीक है। गुणा कर दो 100 का, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 2 पंजे 10, द्वितीय 6, इस तरीके से ले लो, तो 55 25/3, 25/3 आ जाएगा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है 520, महत्तम दे रखा है 4, इन दोनों का गुणा करो। पहली संख्या गुणा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ही होता है आंसर। 52 से 520 कट जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 40 आंसर क्या आ जाएगा? 40। नेक्स्ट है, इसमें देखो 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, अब प्रत्येक में 40 की वृद्धि करने पर अनुपात ये हो जाता है, तो 2 से कितना हो गया? 4, 3 से कितना हो? 5, 5 से 7, मतलब अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है, और संख्या में 40 की, तो 2 40 के बराबर है, तो 1 20 के बराबर हो जाएगा। कुल संख्या पूछिए, 5 और 3 8 हो, तो 10, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20 नहीं 200। नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 8 9 10, 10 का मतलब है 16 के बराबर, तो 1 का मतलब क्या हो गया? 1.6,
तो अब इसमें पूछ रहा है पहली और चौथी, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1.6 का गुणा 5 में कर दो, 16 5 80। ठीक है, अब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू दे रखी 3:2। अब ये बताना है किसके बराबर होगा, तो सीधे वैल्यू रख दो, तो 3 वैल्यू रखो, 3 3 का 9 दूनी 18, 3 3 का 9 दूनी 18 प्लस, अब बाई की वैल्यू रखो, 2 दूनी 4 12 अनुपात, अब 3 3 का 9, 3 3 का 9 9 3 27, अब माइनस करना है क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 18 19 20 30 अनुपात, इसमें से गया तो 19, 30:19 आ गया ना, आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है ए और बी के पास 2:1 में क्या है, धन है, ए बी को 2 रुपये देता है, तो उसके पास 1 1 हो जाते हैं। तो देखो ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 2:1 में तो ये सारे ही दे रखे हैं, सारे 2:1 हैं, ठीक है। अब ए बी को 2 रुपये देता है, मैं इसको 2 रुपये दे दूँ, देखो ये ए हैं सारे, ये सारे बी हैं, अगर 12 में से 2 इधर गए तो ए के पास 10 रह गए, इसके पास 8, बराबर है नहीं है। इसने इसको दे दिए तो इसके पास 14 होगा, इसके पास 10 नहीं है बराबर, इसने इसको दे दिए तो इसके पास 6 होगा, इसके पास भी 6, तो 1:1 आ गया ना। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ऑप्शन से आंसर होगा सी। नेक्स्ट है भैया, देखो कितना बड़ा करके दिया है टीचर ने, मैंने सब ये यूट्यूब से ले लेता हूँ क्वेश्चन को, जो अच्छे आपको सिखा सकूँ। अब इसमें पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे के सिक्के 11, तो आप सीधे देख लो इसमें 11 का गुणा कौन से में, इसी में हो सकता है बस। इस तरीके से 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होता ऐसा क्वेश्चन, और हर बार ना 11 से कटने वाली ही संख्या मिलेगी आपको। मैंने कम से कम 100 बार तो कर लिया होगा इस तरीके के क्वेश्चन, हर बार कटने वाली संख्या मिलती है, तो सीधे जो कट रहा हो ना तो उसे काट के देख लेना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 7 और 13 के अनुपात में के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए, इन दोनों में क्या जोड़ूं कि ये हो जाए, तो पहले 5 जोड़ के देखो, 7 और 5 12, 13 और 5 18, 6 दूनी 12 6, लो पहली बार में ही आ गया, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये। अब देखो एक जोड़ के देखो, 7 और 1 8, 13 और 1 14, तो ये कट रहा है, 2 चौक 8 नहीं, ये तो 2:3 नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए से ही निकल के आया था। नेक्स्ट है आपका 6 घंटे में सेकंडों की संख्या बतानी, 6 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 60 सेकंड होंगी, ठीक है। तो निम्न में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर होंगी, तो देखो एक्स दिन में 24 घंटे और 60 मिनट, इस तरीके से निकाल, 60 से 60 गया तो अच्छा, यहाँ 6 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड भी तो आएगा, हाँ 6 चौक 24 और इससे 15 बार, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट है भैया, देखो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 0 दे रखा है। कभी भी सी इस तरीके से 0 दे रखा हो तो सीधे 2 की, ये अगर 0 हो गया तो सारा 0 कर देगा ये, और नीचे भी 0 है तो सब कुछ 0 कर देगा, तो किसी की पावर 0 ना क्या होती है, 1 होती है, ऐसे याद रखना, आंसर होगा सी। केवल इतना कॉन्सेप्ट है इसमें कि किसी एक्स की पावर 0 बराबर 1, एक्स की कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर अनंत तक। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो दिल से बताइएगा एक बार मैसेज करके, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।